आज रायबरेली के अटौरा बुजुर्ग में एक नई पहल की गई। हम आपको बताएं कि एक नया अध्याय जोड़ा गया। श्री फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा के स्तर को और मजबूत और बढ़ाने के लिए एक नई पहल की गई है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि श्री फाउंडेशन के द्वारा सीबीएसई विद्यालय खोला जाएगा, जिससे बच्चों को मिल सकेगी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को देखते हुए श्री फाउंडेशन के मुखिया मनोज द्विवेदी दादाश्री के द्वारा एक नई पहल की गई। हम आपको बताएं कि आज उनकी धर्मपत्नी सुधा द्विवेदी के द्वारा घोषणा की गई कि जल्द ही खुलेगा सीबीएसई विद्यालय। सीबीएसई विद्यालय को देखते हुए लोगों में खुशी व्याप्त है। हम आपको बताएं कि श्री फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा के स्तर को और मजबूत करने के लिए एक नई पहल की गई है। जी हां, इस पहल के तहत रायबरेली के अटौरा बुजुर्ग में सीबीएसई विद्यालय की स्थापना की जाएगी। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा श्री फाउंडेशन के द्वारा की गई। श्रीमती सुधा द्विवेदी के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। हम आपको बताएं कि श्री फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत की है। शिक्षा के स्तर को और मजबूत और अच्छा बनाने के लिए श्री फाउंडेशन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई सारे विद्यालयों को गोद भी लिया गया था। आज इसी कड़ी में एक नया अध्याय तब जुड़ गया जब श्रीमती सुधा द्विवेदी के द्वारा घोषणा की गई कि जल्द ही अटौरा में खुलेगा सीबीएसई विद्यालय, जहां पे बच्चों को दी जाएगी उच्च शिक्षा। इसी क्रम में आज रायबरेली के अटौरा बुजुर्ग में लगातार महीनों से कंबल वितरण कार्यक्रम जारी है। कंबल वितरण कार्यक्रम में हजारों लोग अभी इसका लाभ उठा चुके हैं। इसी क्रम में आज पंडित रामेश्वर द्विवेदी महाविद्यालय में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने कंबल पाकर खुशी जताई। हम आपको बता दें कि श्री फाउंडेशन के द्वारा लगातार कई महीनों से कंबल वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज रायबरेली के रामेश्वर महाविद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रीमती सुधा द्विवेदी के द्वारा कंबल वितरित किए गए। S7 की डेस्क रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे, थोड़ा उसके बारे में? आज इस महाविद्यालय में जो उपयोगी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण का आयोजन था, उसी में हम यहाँ आए और सभी लोगों से मिले। सभी टीचर, अध्यापक और प्रधानाचार्य से मिलने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ कुछ और ज़रूरत है जी। और उन लोगों की ज़रूरतें जब हमें पता चली तो हमने कहा कि अच्छा, ये सेवा का अवसर है, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो ज़रूर हम इसकी पूरा करेंगे। तो हमने एक घोषणा की है कि जो इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड की स्थापना और होगी, जिससे बच्चे यहीं पर पूरी अपनी शिक्षा ग्रहण करके और आगे जाएं। ये मैंने आज इस प्रांगण में, महाविद्यालय में मैंने इस बात की घोषणा की है कि आज से यहाँ पर जो है सीबीएसई बोर्ड की स्थापना होने जा रही है। देखिए, श्री फाउंडेशन एक मिशन लेके निकला हुआ है कि जहाँ पर जो ज़रूरतें हैं उन्हें हम पूरी कोशिश करते हैं दिल से कि हमारा ये परिवार श्री फाउंडेशन का, कि ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें हम पूरी करें। हमारा पूरा योगदान है उन लोगों के साथ, योगदान हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। हम वहाँ पर जाके लोगों की ज़रूरतें देखते हैं, पूछते हैं। अगर कोई हमारे लायक सेवा होती है तो हम उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि बच्चे जो है बोर्ड में जो इंटरमीडिएट शिक्षा कहीं और ग्रहण करते हैं और इधर आसपास सीबीएसई बोर्ड नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, होना चाहिए, जिससे बच्चे दूर दूर तक न जाके अपने ही विद्यालय में एक ही जगह पूरी शिक्षा लें और लेके आगे बढ़ें और आगे निकलें। तो ये मुझे, श्री फाउंडेशन हमेशा ये कोशिश में रहती है कि कभी भी किसी की कोई जो मूल ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा एक मूल ज़रूरत है और शिक्षा के बाद ही आगे और ज़रूरतें होती हैं। लेकिन शिक्षा और कोई भी व्यवहारिक हो या शिक्षा हो या किसी की और भी, जैसे नेत्र शिविर वगैरह भी लगे, मतलब श्री फाउंडेशन का एक मिशन है, ये संकल्पित है लोगों की सेवा के लिए। तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, आगे बढ़ती है और लोगों से जा के ये इच्छा उनकी पूछती है कि भाई हमारे लायक कोई सेवा हो तो आप बताइए। जैसा कि लोगों ने यहाँ आने के बाद बताया कि नहीं, हमें नेत्र, हमारे जो है आप नेत्र शिविर लगवा दीजिए। जैसा कि हर साल श्री फाउंडेशन कोशिश करती है कि नेत्र शिविर जाड़े के दिनों में लगे, वैसा इस साल भी हमने कोशिश पूरी की है और आगे भी शिविर लगेंगे। और श्री फाउंडेशन तो एक सभी का योगदान है। ये परिवार जो है हमेशा सेवा करता है, करता रहेगा, आगे भी, अभी भी करता है। आप सबका योगदान रहेगा तो और भी आगे हम इस सेवा को करने के लिए पूरी मजबूती से आगे आएंगे और सेवा करते रहेंगे।